हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आज आपके लिए लेकर आया हूँ मनोविज्ञान के अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट। इस टेस्ट में 50 प्रश्न हैं। हर प्रश्न के बाद आप अपने उत्तर का चयन कर लें, फिर उत्तर आने के बाद मिलान कर लें। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी सहायक सिद्ध होते हैं। तो अधिक समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच, ऑप्शन नंबर 2 अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 3 लैटिन, ऑप्शन नंबर 4 हिंदी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लैटिन। अगला प्रश्न, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 2 व्यवहार, ऑप्शन नंबर 3 आत्मा, ऑप्शन नंबर 4 मन। लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 आत्मा। अगला प्रश्न, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 अभिवृद्धि, ऑप्शन नंबर 2 आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर 3 गतिशीलता, ऑप्शन नंबर 4 व्यवहारिकता। शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अभिवृद्धि। अगला प्रश्न, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? ऑप्शन नंबर 1 मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन नंबर 2 शरीर का विकास, ऑप्शन नंबर 3 मन का विकास, ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मन तथा शरीर का विकास। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के विकास के लिए किसका मुख्य योगदान है? ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 4 वंशानुक्रम व वातावरण। व्यक्ति के विकास के लिए किसका मुख्य योगदान है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 वंशानुक्रम व वातावरण। व्यक्ति के विकास के लिए वंशानुक्रम व वातावरण का मुख्य योगदान होता है। अगला प्रश्न, जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? ऑप्शन नंबर 1 3 पाउंड, ऑप्शन नंबर 2 2 पाउंड, ऑप्शन नंबर 3 10 से 12 पाउंड, ऑप्शन नंबर 4 6 से 8 पाउंड। जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 6 से 8 पाउंड। अगला प्रश्न, बालक के विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन नंबर 1 भोजन पर, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर 3 वंशानुक्रम पर, ऑप्शन नंबर 4 खेल पर। बालक का विकास और वृद्धि किस पर निर्भर करती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है? ऑप्शन नंबर 1 लंबी, ऑप्शन नंबर 2 बौनी, ऑप्शन नंबर 3 समान, ऑप्शन नंबर 4 बराबर। 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 लंबी। अगला प्रश्न है, शिशु अपनी माँ को पहचानने लगता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम माह में, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय माह में, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय माह में, ऑप्शन नंबर 4 12 माह में। शिशु अपनी माँ को कब पहचानने लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय माह में। अगला प्रश्न है, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 कभी नहीं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था। बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति बाल्यावस्था में सुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? ऑप्शन नंबर 1 मानसिक, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक, ऑप्शन नंबर 3 शैक्षिक, ऑप्शन नंबर 4 गामक। बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गामक विकास पर अधिक अवलंबित है। अगला प्रश्न, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? ऑप्शन नंबर 1 मस्त बोधमुखी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 2
सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन नंबर 3 विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिकता का सिद्धांत। किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मस्त बोधमुखी सिद्धांत। अगला प्रश्न है, शेषावस्था में बालक में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण करना, ऑप्शन नंबर 2 सहयोग लेना, ऑप्शन नंबर 3 आश्रित रहना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। शेषावस्था में बालक में क्या पाया जाता है, कौन सा गुण पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अनुकरण भी करता है बालक, सहयोग भी लेता है, आश्रित भी रहता है। इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असामान्यता के जैविक कारकों के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन नंबर 1 अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 2 जन्मजात व अर्जित दोष, ऑप्शन नंबर 3 वंशानुक्रम व शरीर संरचना, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। असामान्यता के जैविक कारकों के अंतर्गत शामिल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक व सामाजिक, ऑप्शन नंबर 2 जैविक व सामाजिक, ऑप्शन नंबर 3 जैविक व राजनीतिक, ऑप्शन नंबर 4 आर्थिक व राजनीतिक। मानव विकास किन दो कारकों पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जैविक व सामाजिक। अगला प्रश्न है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकलांग बालक, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक विकलांग बालक, ऑप्शन नंबर 3 गूंगे व बहरे बालक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक असामान्यता के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मंदबुद्धि बालक, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभावान बालक, ऑप्शन नंबर 3 सृजनात्मक बालक, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। बौद्धिक असामान्यता के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 15 इंच, ऑप्शन नंबर 2 19 इंच, ऑप्शन नंबर 3 25 इंच, ऑप्शन नंबर 4 28 इंच। जन्म के समय बालक की लंबाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 19 इंच। अगला प्रश्न है, 16 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है? ऑप्शन नंबर 1 10,000 शब्द, ऑप्शन नंबर 2 20,000 शब्द, ऑप्शन नंबर 3 30,000 शब्द, ऑप्शन नंबर 4 40,000 शब्द। 16 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 40,000 शब्द। अगला प्रश्न है, 10 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है? ऑप्शन नंबर 1 10,000 शब्द, ऑप्शन नंबर 2 16,000 शब्द, ऑप्शन नंबर 3 23,000 शब्द, ऑप्शन नंबर 4 26,000 शब्द। 10 वर्ष का बालक कितने शब्दों को समझ सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 26,000 शब्द। अगला प्रश्न है, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1 16 है, ऑप्शन नंबर 2 18 है, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर 4 24। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 20। अगला प्रश्न है, बालक में वृद्धि होती है? ऑप्शन नंबर 1 वातावरण से, ऑप्शन नंबर 2 वंशानुक्रम से, ऑप्शन नंबर 3 समाज से, ऑप्शन नंबर 4 मन से। बालक में वृद्धि होती है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वंशानुक्रम से। अगला प्रश्न, किस अवस्था में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। किस अवस्था में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था।
किशोरावस्था में सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, शिशु का विकास कब से प्रारंभ होता है? ऑप्शन नंबर 1 जन्म से, ऑप्शन नंबर 2 गर्भकाल से, ऑप्शन नंबर 3 बाल्यावस्था से, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था से। शिशु का विकास कब से प्रारंभ होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गर्भकाल से। शिशु का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला प्रश्न, किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? ऑप्शन नंबर 1 समायोजन की समस्याएं, ऑप्शन नंबर 2 शारीरिक विकास की समस्याएं, ऑप्शन नंबर 3 काम और संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये सभी समस्याएं किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। समायोजन की समस्या, शारीरिक विकास की समस्या, काम और संवेगात्मक समस्या। अगला प्रश्न है, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 वंशानुक्रम, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि, ऑप्शन नंबर 4 मृत्यु। बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 मृत्यु। अगला प्रश्न है, कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? ऑप्शन नंबर 1 1 माह का, ऑप्शन नंबर 2 4 से 5 माह का, ऑप्शन नंबर 3 9 माह का, ऑप्शन नंबर 4 12 माह का। कितने माह का शिशु प्रौढ़ व्यक्ति की मुख मुद्रा को पहचानने लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 4 से 5 माह का। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 विकास, ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 स्थिरता, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिकता। किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 परिवर्तन। अगला प्रश्न है, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? ऑप्शन नंबर 1 सरलता व प्रसन्नता, ऑप्शन नंबर 2 कपट व उत्तेजना, ऑप्शन नंबर 3 भय क्रोध व स्नेह, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों के होने की बात कही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भय क्रोध व स्नेह। वाटसन ने कहा कि नवजात शिशु में मुख्य रूप से भय क्रोध व स्नेह संवेग होते हैं। अगला प्रश्न, शेषवावस्था में शिशु चीख कर किसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है? ऑप्शन नंबर 1 माँ का, ऑप्शन नंबर 2 पिता का, ऑप्शन नंबर 3 भाई का, ऑप्शन नंबर 4 या बहन का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 माता का। अगला प्रश्न है, बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह किस विकास का द्योतक है? ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकास का, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर 3 सामाजिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 गामक विकास। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 गामक विकास। बालक की उम्र के साथ साथ उसकी लंबाई भी बढ़ती है, यह गामक विकास का द्योतक है। अगला प्रश्न, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? ऑप्शन नंबर 1 शारीरिक विकास, ऑप्शन नंबर 2 मानसिक विकास, ऑप्शन नंबर 3 बौद्धिक विकास, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक विकास। 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न, शेषवावस्था की आयु है? ऑप्शन नंबर 1 जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 जन्म से 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 जन्म से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 7 वर्ष। शेषवावस्था की आयु क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 जन्म से 5 वर्ष। अगला प्रश्न,
20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है? ऑप्शन नंबर 1 5वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 7वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 11वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 16वें वर्ष में। 20 शब्दों के वाक्य को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 11वें वर्ष में। अगला प्रश्न, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता में सामाजिकता का भाव आ जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था। अगला प्रश्न, कार्ल सनिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 8 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 10 से 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 17 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 15 से 25 वर्ष। कार्ल सनिक के अनुसार किशोरावस्था की आयु क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 10 से 15 वर्ष। अगला प्रश्न, बालक अच्छी व बुरी आदतों में अंतर कब समझने लगता है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। बालक अच्छी व बुरी आदतों में अंतर कब समझने लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का बालक अच्छी और बुरी आदतों में अंतर समझने लग जाता है। अगला प्रश्न, बालक को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान किस वर्ष में होता है? ऑप्शन नंबर 1 5वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 2 9वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 3 12वें वर्ष में, ऑप्शन नंबर 4 15वें वर्ष में। बालक को दिन तारीख और वर्ष का ज्ञान किस वर्ष में होता है? मतलब किस वर्ष का बालक दिन और तारीख और वर्ष का संबंध बता सकता है, उनके बारे में बता सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 9वें वर्ष में। 9 वर्ष का बालक दिन तारीख और वर्ष के बारे में जानने लगता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मानसिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 3 सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मानसिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 2 सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 3 शारीरिक विकास में तीव्रता, ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। शैशवावस्था में मानसिक मुख्य विशेषता होती है मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता और शारीरिक विकास में तीव्रता। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय क्या पसंद करता है? ऑप्शन नंबर 1 पढ़ना, ऑप्शन नंबर 2 खेलना, ऑप्शन नंबर 3 लिखना, ऑप्शन नंबर 4 कहानी सुनना। 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय क्या पसंद करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 कहानी सुनना। अगला प्रश्न है, पूर्व किशोरावस्था की आयु कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1 5 से 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 10 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 16 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 12 से 16 वर्ष। पूर्व किशोरावस्था की आयु कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 12 से 16 वर्ष। अगला प्रश्न, उत्तर किशोरावस्था की आयु क्या है? ऑप्शन नंबर 1 17 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 12 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 18 से 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 9 से 13 वर्ष। उत्तर किशोरावस्था की आयु क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 17 से 18 वर्ष। अगला प्रश्न,
एक अध्यापिका कक्षा में चमकीली वस्तुएं तथा खिलौने साथ लेकर प्रवेश करती है। संभवतः वह किस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है? ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था। एक अध्यापिका कक्षा में चमकीली वस्तुएं तथा खिलौने साथ लेकर प्रवेश करती है। संभवतः वह किस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आशय होता है। ऑप्शन नंबर 1 उसकी कार्यक्षमता से, ऑप्शन नंबर 2 उसकी परिपक्वता से, ऑप्शन नंबर 3 उसकी शक्ति से, ऑप्शन नंबर 4 शारीरिक बल से। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हम उसके अंदर क्या देखते हैं? हमारा आशय क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उसकी परिपक्वता से। जब हम किसी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हम उसी परिपक्वता को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैचारिक क्रियावस्था कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर 1 3 से 6 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 7 से 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 10 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 12 से 16 वर्ष। वैचारिक क्रियावस्था कौन सी होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 7 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न, सीमा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। संभवतः वह किस अवस्था की है? ऑप्शन नंबर 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। सीमा हर समय अपनी साज सज्जा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है। संभवतः वह किस अवस्था की है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उत्तर किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर कब पहुंचता है? ऑप्शन नंबर 1 20 से 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 2 10 से 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 15 से 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4 21 से 24 वर्ष। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर कब पहुंचता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 15 से 20 वर्ष। वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पे 15 से 20 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन नंबर 1 शैशवावस्था, ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था, ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 4 प्रौढ़ावस्था। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 किशोरावस्था। अगला प्रश्न, वृद्धि और विकास है ऑप्शन नंबर 1 एक दूसरे के समान, ऑप्शन नंबर 2 एक दूसरे के विरोधी, ऑप्शन नंबर 3 एक दूसरे के पूरक, या ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। वृद्धि और विकास है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 एक दूसरे के पूरक। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला प्रश्न, बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 आनुवांशिकता, ऑप्शन नंबर 2 वातावरण, ऑप्शन नंबर 3 जाति भेद, ऑप्शन नंबर 4 अनुकरण। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 वातावरण। इसी के साथ यह टेस्ट समाप्त होता है। इसमें आप अपना स्कोर कमेंट में बताएं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।